ओम शांति। आज है 12 अप्रैल 2022। आज हमारे प्यारे प्यारे बाबा हमें प्यारे प्यारे बच्चों को मधुबन से प्रातः मुरली में मेन पॉइंट में हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे आप दुखहर्ता सुखकर्ता बाप के बच्चे हो, तो मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। और आप मनुष्य से देवता बनते हो तो आप में मधुरता की धारणा होनी चाहिए, मीठे बोलने की धारणा होनी चाहिए, क्योंकि सतयुग में हम सुखी रहते हैं। और बाबा ये भी आज कह रहे हैं कि आप देही अभिमानी बनना है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, पढ़ाई पे एक्यूरेट रहना है। और बाबा आज हमें समझा रहे कि आपकी सेफ जगह है कि बाप का दिल तख्त। तो हमारा भाग्य है कि हम भगवान के दिल तख्त नशीन बन गए, तो हमें माया और प्रकृति कभी हिला नहीं सकती। ये स्मृति में हम रहना चाहिए कि हम अनेक बार अचल बने थे और अभी भी बनेंगे। तो हम बाबा के दिल तख्त नशीन पे बैठने वाले भाग्यशान बच्चे, ये ध्यान में रहना है। ये बाबा समझा रहे हैं। और बाबा आज ये भी कहते हैं, ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। तो आज बाबा ने इतने अच्छे मेन पॉइंट समझाए, अच्छे वरदान दिए। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार याद करते हैं, परम धाम में जाके मिल के आते हैं, बाबा से सब शक्तियाँ लेके आते हैं। मैं आत्मा इस साकार शरीर की भ्रुकुटी से निकल परम धाम पहुँची हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा को टच करके मैं शक्तियाँ लेके फिर वापस इस साकार शरीर की भ्रुकुटी में विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठते हैं और बाबा की टोटल मुरली हम सुनेंगे। आज बाबा मुरली के सार में हम बच्चों को कहते हैं, तुम दुखहर्ता सुखकर्ता बाप के बच्चे हो। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख दो। आगे बाबा ने प्रश्न उत्तर में हम बच्चों को कहा है, तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले वह एक एक बोल मनुष्यों को हीरे जैसा बना दे। हमारे मुख से जो बोल निकले वो मनुष्यों को हीरे जैसा बना दे। तुम्हें बहुत मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसी को भी दुख देने का ख्याल ना आए। तुम अभी ऐसी सतयुगी स्वर्ग की दुनिया में जाते हो जहाँ सदा सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। तो तुम्हें बाप की श्रीमत मिली है बच्चे, बाप समान दुख करता बनो, दुख हरता सुख करता बनो। तो बाबा जैसा है वैसे बाबा हमको बनने के लिए कहते हैं। तुम्हारा धंधा ही है सबके दुख हर कर सुख देना। आगे बाबा ने कहा, ऐसे नहीं जमीन से कोई वैकुंठ निकल आएगा जैसे दिखाते द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई। जो समुद्र के नीचे जाएगी वह तो गल कर खत्म हो जाएगी। नए नए सिर सब कुछ बनना है, तो सब कुछ नया बनेगा, नई दुनिया। ऐसे नीचे से कोई ऊपर दुनिया नहीं आती है, बाबा हमें समझा रहे हैं। बाबा कहते भगवान ने जो सहस राजयोग सिखलाया उनका बाद में शास्त्र बनाया है। यहाँ तो भगवान खुद बैठ नॉलेज समझाते हैं। गीता में सिर्फ एक ही भूल है कि जो नाम बदली कर दिया है और समय भी दूसरा लिख दिया है। आगे बाबा ने कहा कि बाप भी हमको ज्ञान सुनाते हैं जिसको धारण करते करते हम हीरे जैसा बन जाते हैं। वास्तव में टीचर किसको दुख क्यों दे, वह तो पढ़ाते हैं। टीचर कभी भी किसी को दुख नहीं देते, वो तो पढ़ाते हैं। बाबा कहते तुम्हारा धंधा ही यह है सबका दुख हर कर सुख देना। अगर तुम भी किसको दुख देंगे तो कौन कहेगा कि ये दुख हरता सुख करता की संतान है। पहले मनसा में ख्यालात आते हैं कि फिर एक्ट में आते हैं। आगे बाबा ने कहा, यहाँ आकर तुमने यह शरीर धारण किया है, शरीर धारण करते करते तुमको देह अभिमान पक्का हो गया है। अभी तुम अपने को आत्मा समझो। आगे बाबा ने कहा, मुझ आत्मा ने 84 जन्म का पाठ बजाया, अभी अंतिम जन्म है, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। आगे बाबा कहते हैं, पहले पहले तो देही अभिमानी बनना है और बाप जो कुछ समझाते उसको धारण करना है। प्रदर्शनी में तो पहले पहले बाप का परिचय समझाना है कि यह सबका बाबा है, वो निराकार है, दूसरा साकार प्रजापिता, दो बाबा है, दो बाबाएं हैं। आगे बाबा कहते हैं, हम शूद्र से अभी ब्राह्मण बन रहे हो। ब्राह्मणों की है चोटी, ब्रह्मा की चोटी है। ब्रह्मा में जो प्रवेश करते हैं उनको इन आंखों से देख नहीं सकते। आगे बाबा कहते हैं, ब्रह्मा को तो ब्राह्मण यहाँ चाहिए, सूक्ष्म वतन में हो न सके। एडाप्ट करते हैं, व्यक्त ब्रह्मा सो अव्यक्त वंदा है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। देखो आज बाबा ने कितने हमें अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, अच्छे वरदान दिए हैं। ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार हम फिर याद करते हैं।
और बाबा को परमधाम में जाके मिल के आते हैं, बाबा से सब शक्तियाँ लेते हैं। मैं आत्मा निकल इस साकारी शरीर से ब्रकुटी से निकल परमधाम पहुंची हूँ। गोल्डन कलर की दुनिया में मेरे प्यारे प्यारे बाबा मेरे सामने हैं। बाबा मुझे दृष्टि से सब शक्तियाँ दे रहे हैं। बाबा को टच करके मैं शक्तियाँ लेके फिर वापस इस साकार शरीर में, साकार ब्रकुटी में मैं विराजमान होती हूँ। बाबा का हाथ हमारे सर के ऊपर ऐसे अनुभव करके थोड़ी देर शांति में बैठते और बाबा जो धारणा और वरदान देते वो धारण करेंगे। बाबा धारणा के फर्स्ट पॉइंट में कहते हैं, मैं आत्मा इस शरीर रूपी पुतले को नचा रही हूँ, मैं इससे अलग हूँ। ऐसा अभ्यास करते करते देही अभिमानी बनना है। बाबा ने देही अभिमानी बनने की हमें प्रोसेस बतलाई है कि हम खुद से बातें करनी है कि मैं आत्मा इस शरीर रूपी पुतले को नचा रही हूँ। आत्मा शरीर को नचा रही है और आत्मा शरीर से अलग हो, यह ऐसे समझाना है अपने मन को। ऐसा ऐसा अभ्यास करके हम देही अभिमानी बनने के लिए बाबा कहते हैं। बाबा सेकंड पॉइंट में कहते हैं कि मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, रेगुलर बनना है, पढ़ाई में बहुत बहुत एक्यूरेट रहना है। आगे बाबा ने कहा, वरदान देते हैं बाबा वरदान में हम बच्चों को कहते हैं, माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तख्त नशीन भव। माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तख्त नशीन भव। बाबा वरदान का एक्सप्लेनेशन करते हैं कि बाबा कहते हैं सदा सेफ रहने का स्थान दिलाराम बाप का दिल तख्त है। सेफ रहने का स्थान कौन सा है? बाबा का दिल तख्त। सदा इस स्मृति में रहो कि हमारा ही यह श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान के दिल तख्त नशीन बन गए। हमारा ही भाग्य है। जो परमात्मा दिल में समाया हुआ अथवा दिल तख्त नशीन है वो सदा सेफ है। परमात्मा के दिल में हम सदा सेफ है। माया व प्रकृति के तूफान उसे हिला नहीं सकती। ऐसे अचल रहने वालों का यादगार अचल घर है, चंचल घर नहीं। इसलिए स्मृति में रहे कि हम अनेक बार अचल बने हैं और अभी भी अचल बनेंगे। बाबा के दिल तख्त नशीन में माया और प्रकृति हमें हिला नहीं सकती। वहाँ हम सेफ है और अचल ही है। पहले थे और बाद में अभी भी बनेंगे। लास्ट पे बाबा स्लोगन में कहते हैं, ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। तो देखो आज बाबा ने कितने अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, अच्छे वरदान दिए हैं। आज बाबा ने ये मेन समझाया है कि हम मनुष्य से देवता बनते हो तो हमें धारणा होनी चाहिए कि हर एक से मीठा बोलना है, किसी को दुख देने का ख्याल भी नहीं आना है। ख्याल नहीं तो एक्चुअली प्रैक्टिकल में हम दुख किसी को दे ही नहीं सकते। सबको सुख देना है क्योंकि हम सतयुग में बहुत सुखी है। तो हम दिन भर ऐसे आज प्रैक्टिस करेंगे, किसी को भी एक दिल से कुछ ख्याल भी हमारे दिल में नहीं आएगा किसी को दुख देने का। गलत बात करने की तो बात अलग ही है, क्योंकि हम दुखहर्ता सुखकर्ता बाप के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। और इसीलिए बाबा की मुरली हमें बाबा ने आज कही है, कभी भी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई पे बहुत एक्यूरेट बनना है और देही अभिमानी कैसे बनना है, तो सवेरे सवेरे उठकर हमें बातें करनी है कि आत्मा मैं शरीर से अलग हूँ और आत्मा इस शरीर पुतले को नचा रही हूँ और मुझे अभी देही अभिमानी बनना है। ऐसे देही अभिमानी की बाबा ने प्रैक्टिस करने को कहा है। और हम पहले ही अचल थे और अभी भी अचल रहने वाले हैं। माया और प्रकृति हमें हिला नहीं सकती, क्योंकि बाबा का दिल तख्त नशीन मुझे हमें मिल गया है। और ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं का स्वरूप बनाना है, स्वरूप में लाना है। तो ऐसे अच्छे पॉइंट्स बाबा ने आज बताए, अच्छे वरदान दिए हैं। तो ऐसे प्यारे प्यारे बाबा को एक बार दिल से याद करते हैं। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। ओम शांति। बाप दादा को समर्पण।